कमर्शियल खेती किया, ले जाके सब्जी मंडी में बेचा। है हिम्मत किसी नेता की? जब मैं बीए में पढ़ रहा था 10 बीसा बैलों से खेत जोत करके विद्यालय जाता था, लेकिन एक तमन्ना थी, सोच थी, जज्बा था, जुनून था, इस काम को करूंगा। और ये जज्बा जुनून पैदा किया राजनीति में, और वो जज्बा जुनून आपको दिख रहा है। कहने की बात नहीं, एक गरीब परिवार से उठ करके आज यहां तक आया हूं। निश्चित है गरीबों के प्रति दर्द होता है, गरीबों के साथ कहीं अन्याय होता है तो ओम प्रकाश राजभर का खून खौल उठता है। मैंने गरीबी देखा हूं, हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, महुआ का लाटा खा खा करके पढ़ा हूं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, वो दौर में झेला हूं। इस नाते साथियों, बात तो बहुत है, चुनाव कार्यालय हम लोग समय अभाव है, उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना कहूंगा, संकल्प आपने लिया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने दिया है, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जिताने में जितना भी सहयोग, जितनी भी ताकत मेरी लगानी पड़ेगी, मैं पूरी ताकत के साथ लगाऊं। माँ बीमार थी, फोन आया प्रदेश कार्यालय से, दिल्ली कार्यालय से, मेनका जी जीत की। मैंने कहा मेरी माँ तिरई के कार्यक्रम में मैं दरवाजा नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा 1 घंटे के लिए आओ। मैं छोड़ करके चला गया, मैं वहां से फिर लौटा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मैंने अपनी मां खोया है। मैंने 15 साल मां को अपने साथ लेकर के, जब मैं लखनऊ रहता था तो लखनऊ, रसड़ा रहता था रसड़ा, बनारस गांव जाता था तो बनारस, उस मां को मैं जानता हूं। उस मां के आशीर्वाद से आज ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर बना है, तो अपनी मां के आशीर्वाद से बना हूं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, पिताजी तो सर्विस करते थे। इस नाते साथियों, ये चुनाव आप लोगों को बता दूं, किसी साथी को भ्रम हो तो दिमाग से निकाल देना। आप देख लेना रिजल्ट, हर लोकसभा के 5 विधानसभा में, हर विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट से आप चुनाव जीतोगे। देख लेना, 1-1 लाख वोट हर विधानसभा में पाओगे। और चुनाव जीतने का आज के तारीख में कौन सा वोट कहां पोल हो रहा, कौन सा वोट किसको मिलेगा, हम आपको 3-4 दिन पूरा रिजल्ट बता देता हूं। आज की तारीख में 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतूंगा, 2.5 लाख वोट से। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, चाहे जो जितना कह ले, हम भी धरातल पे हैं। अच्छे पहलवान काम कर रहे हैं धरातल पे। बैठी हुई जो ताकतें हैं, ये खिलवाड़ नहीं है, ये सभी ताकतें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर और अरविंद का सवाल यहाँ नहीं है। सवाल योगी जी के सम्मान का है, सवाल मोदी जी के सम्मान का है, हम सबके सम्मान का सवाल है। और उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा, मेरठ में गया था। क्यों गया था? मैं तो पूर्वांचल का नेता हूं, लेकिन मेरठ क्यों गया? हमने मेरठ में भी 4000-5000 वोट तैयार किया, 10,000 वोट तैयार किया हर लोकसभा में, 80 में। बिहार में 40 लोकसभा में सीट तैयार किया। सोशल मीडिया पर आपने देखा, एक जगह 10-10 हजार, 15-15 हजार की मीटिंग हम लोग करते रहे। और एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब मैंने सीट कहा कि 3 सीट हम लड़ेंगे, 1 बिहार हमको चाहिए और 2 यूपी, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन और ऐसे लोग हैं, जब आपको 3 देंगे तो सारे लोग मार करेंगे, आप 1 सीट पर लड़ो, वोट दिलवाओ, बाद में देखा जाएगा। मैंने कहा कि आपके जो आदेश है उसका पालन ओम प्रकाश राजभर करेगा, 1 ही सीट पर लड़ूंगा। 20 को जीत के जाके क्या करिए? आप बताइए, सदन में तो हम हैं 6 विधायक ना, अब 5 का नामों आप लोग नहीं बता सकते हैं जो हमारी पार्टी के हैं। मनोज भाई बता देंगे? नहीं बता तो जानते हैं खाली ओम प्रकाश राजभर। 403 विधायक हैं, और 403 विधायक में जब दवाई के इलाज देने की बात आई, इलाज का पैसा विवेकाधीन कोष से, तो नाम किसका आया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर कहा कि 403 विधायकों में गरीबों के इलाज के लिए अगर सबसे ज्यादा रुपया कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। ये मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा। क्यों कहा? क्योंकि हम उस काम को जानते हैं, कैसे होता है, कहां से रुपया निकलता है। तो हम वहां पहुंच गए हैं जहां ताला बंद था, ताली अब सुनिए, वो तो खोजेंगे तो हर जिलवा में 25-50 मिलेंगे, हर जगह दिलवाए। चूंकि हमारा काम, हम लोग विश्वास काम पे करते हैं साथी, और ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अभी हमारे सभी साथी वहाँ थे, कार्यालय पे बैठक थी रसड़ा में, और रसड़ा के लोगों ने जो बताया हमको, जो हमने वहाँ अध्ययन किया है,
जो बात मैंने मोहम्मदाबाद में घूम के अध्ययन किया है, बेशक मैं 25 दिन नहीं था आपके बीच में, लेकिन जब मैं शपथ लिया उसके बाद क्षेत्र में था, जब मंत्री बना तो उसके बाद तो फिर क्षेत्र में आया, तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकलमंद इशारा काफी है और नहीं कहूँगा। और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% आबादी है, वो में खुशी है। अपने से कार्यालय जाके कह रहे हैं कि नेताजी छोड़ी पर हम लोग वोट देंगे। हम कहे क्यों दोगे? हम कभी कभी मजाक में क्यों दोगे वोट? कहे नहीं साहब, आप पर विश्वास और भरोसा है, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो, दूसरा कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है, इस नाते हम आपको वोट दे करके छड़ी पर हमारे को दिल्ली भेजना चाहते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी। तो ये मंत्री है कहना हो जा। तो जो ताकत है अध्यक्ष जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और आप देखिएगा इसी मऊ में जुलूस निकालूंगा, इसी मऊ में आप लोग भी माथा पकड़ोगे कि नेता कर क्या रहा है। 7 दिन के अंदर आप देखो खेल क्या होता है। और एकदम चुनाव ओपन होगा, चुनाव ओपन, और जरूरत पड़ेगी तो जिस मार्केट में कहोगे, जिस कमेटी से कहो हाथ उठवा करके वोट डलवा दूंगा, वहां वो हाथ उठा के कहेगा कि हम छड़ी पर वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ ऐसे, हम 2 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम घोसी लोकसभा के 2 साल से, जब से हम लोग विधानसभा का चुनाव भी था उसके बाद हम लोग लग गए थे। एक एक बूथ पर कौन कौन वोट किसको मिलेगा, हम उसमें कितनी सेध मार सकते हैं। हम जब अपनी तैयारी किए, जब इधर बड़े भाइयों से समझौता हो गया, तब हमको लग गया, हमको पूरी उम्मीद हो गई उस समय जब समझौता जिस दिन हुआ, तभी उसी दिन मैंने कह दिया अब कोई माई के लाल घोसी में चुनाव नहीं हरवा सकता। कितना बोलने के लिए तो भाई देखिए, आप बात कहूंगा कि विरोधी तो विरोध बोलेगा भाई, उससे आप लोग परेशान मत होइए। और जिस दिन हम बोलेंगे ना तो ठीक नहीं पाएंगे, कराएंगे ही, डिबेट कराएंगे और सभी प्रत्याशियों से कराएंगे डिबेट। और प्रत्याशियों में जितने लोग पर्चा भर लें सामने, सबको खड़ा करा दूंगा। हमारे पत्रकार भाई हैं, बता देंगे कौन योग्य है, कौन चुनने लायक है। वहां की जनता बता देगी कि किसको चुना जाए। बढ़िया कोई प्रत्याशी पढ़ा लिखा, जैसा बताया। भाई हम जो चीजें हैं उन चीजों पर हम बोलते हैं तो हम तो भुला जाते हैं कि टाइम अब क्या हो गया, टाइम भूल गए हम, देर हो रहा है और कार्यक्रम हम लोगों के करने थे। तो खैर, इतना आपको विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आप अगर थोड़ा सा अपने मोबाइल पर बुद्धि लगाइए, दिमाग गूगल पर पूछ लीजिए कि 2009 में यही माननीय दारा सिंह चौहान लड़े थे तो 2,20,000 पाके जीते थे उस समय। फिर 2,33,000 पाके हारे 2014 में, 2,33,000 वोट पाके हारे। और उन दोनों वोट में उस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ राजभर बड़े पैमाने पर खड़ा था। विजय जी, बड़े पैमाने पर, और आज बड़े पैमाने पर एनडीए के साथ देखता हूं कहां चोंच मारेंगे। अध्यक्ष जी, एक मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता दूं आप लोगों को, किसी प्रधान ने हमारे सपा के प्रत्याशी महोदय उसको जबरी ले गए और ले जाकर उसको अपना उस प्रधान को पट्टा उट्टा पहना दिया सपा का। हमारे पत्रकार भाई फोटो खींच के दिखा दिए कि तो यहाँ आ गए। रात को मैंने किसी से पूछवाया कि पूछो क्या बात है। कहने नहीं साहब, हम तो छड़िए पर उड़ देंगे। अब वीडियो भी हम दे देते हैं आपको। आप किसी को पट्टा पहना दो, लेकिन जिसके दिमाग में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी विचारधारा भर दिया है उसको आप बदल नहीं सकते हो, दिखा पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। धरातल पे जाओगे, तेरे पैरों से जमीन खिसक चुकी है। समाजवादी पार्टी, हम प्रत्याशी से हमारा दुश्मनी नहीं है। सवाल यहाँ अखिलेश यादव जी का है। अखिलेश यादव जी अकेले नेता बन के रहना चाहते हैं पिछड़ों का,
और ओम प्रकाश राजभर हम भी धरती का नेता बनना चाहते हैं। आप तो इतना बढ़िया नेता थे, मुख्यमंत्री थे, यादव जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल इतना मेहनत किया इन्होंने सीएम रहते हुए कि 5 साल के बाद एमपी बन गए। फिर इतना मेहनत किया 5 साल, एमएलए बन गए। यही नहीं, अब क्या बनेंगे? अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे भाई, देरी हो रहा। अब देखिए हमारे विधायक जी बैठे हैं, माननीय सनातन पांडे जी, उमेश, उस समय वो थे, इस समय तो साथ ही बहुत कुछ नहीं, कुछ बैठक हम लोगों का बैठ के बात करनी है। हम सिर्फ इस आशा और विश्वास के साथ कि जो चीज़ का भ्रम था कुछ साथियों को कि छड़ी और कमल के फूल का, तो आपके घर तक हमने पहुंचा दिया, छड़ी घर के अंदर तक, और बाहर तो पहुंचा ही दिया है, और कहीं कोई भ्रांति नहीं है। घर घर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, और शुरू हो गई है। अब आपके कानों तक 1 हफ्ते के अंदर आप देखिएगा कहाँ कहाँ क्या होता है, और प्रत्याशी लड़ने वाले लोग आपके सामने रहेंगे। हम तो चाहेंगे कि एक दिन डिबेट करा देते पत्रकार भाई लोग, मज़ा आ जाता है। तो इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय श्री राम, जय भारत।